इसको नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन को तो इस्तीफा देना है और हम लोग नहीं तो बाध्य करेंगे। कोयला मंत्री फलना गया तो बेटा को एमएलए जिता दिया, पूरा परिवार बाप बटू है, बहू है, ये ठिका लिया हुआ है झारखंड। बंधु तिर्की का सदस्य तो समाप्त होगा, बेटी को जिता देगा, हुनर है। और जितना जो है ना यहाँ विधायक लोग हैं, लोग अली बाबा 40 चोर से कम नहीं है। यहाँ कौन ड्राफ्ट कर रहा है, कौन कह रहा है, ब्यूरोक्रेट्स जो है ना सब करप्टेड आदमी है। जहाँ खोदोगे वहीं खनिज, जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार। मतलब बना लिया है मोर्चा, अब खूब होगी चर्चा। और उसके बाद जो है ना हम बनाएंगे इस तरह का दस्तावेज पर्चा। केसलेस पॉलिटिक्स में युवाओं का कहां से मिलेगा खर्चा। हमारे साथ है झारखंड आंदोलनकारी पूर्व विधायक, सरकार के खिलाफ में अक्सर बोलने वाले, सरकार को सुझाव देने वाले सूर्य सिंह बेसरा। सूर्य सिंह बेसरा जी, सबसे पहले 1932 को लेकर काफ़ी मुखर रहे। सरकार ने आनन फानन में सदन में विधेयक को पास करवाया, राज्यपाल को भेजा, लेकिन राज्यपाल ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कहेंगे इसको लेके? सरकार की मंशा नहीं है या सरकार को सहयोग नहीं मिला? ऐसा है, सरकार का मंशा तो एकदम नहीं है और सहयोग का कोई मैंने अपेक्षा की जरूरत नहीं है। ये खुद जो है ना पारदर्शिता, दूरदर्शिता इस सरकार में, हेमंत सरकार में नहीं है। यहाँ कौन ड्राफ्ट कर रहा है, कौन कह रहा है, ब्यूरोक्रेट्स जो है ना सब करप्टेड आदमी है। और जितना जो है ना यहाँ विधायक लोग हैं, लोग अली बाबा 40 चोर से कम नहीं है। नीति बनाएंगे इसके लिए कोई हुनर नहीं है। नेता बनेगा बिना डिग्री का, है ना। बंधु तिर्की का सदस्य तो समाप्त होगा, बेटी को जिता देगा, हुनर है। अमित महतो को सदस्यता खत्म हो जाएगा, पत्नी को एमएलए बना जाएगा, ये है फट्टा झारखंड में। उसके बाद है अभी ममता दीदी का सदस्यता खत्म होगा, जनता आकलन नहीं कर रहा है क्यों सदस्यता हुआ, खत्म हुआ, और उनका पति जीते कोई जीतेगा। उसके बाद जो है ना यह शिबू सोरेन कोयला मंत्री फलना गया तो बेटा को एमएलए जिता दिया, पूरा परिवार बाप बटू है, बहू है, ये ठिका लिया हुआ है झारखंड अलग राज। 3 करोड़ 30 लाख जनता का एक परिवार राज करेगा, बंधु तिर्की परिवार राज करेगा। दादा, फिर सवाल वही है कि नियोजन 1932 नियोजन नीति से नुकसान आखिर किसको हुआ? छात्र को हुआ। हाँ। कि उनका स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जी जी। कई वैकेंसियां रुकी हुई है जो आने वाली भी थी। इसका ना सरकार कर सकते, ना सत्ता पक्ष, ना विपक्ष को नुकसान हो रहा है, सिर्फ छात्र को हो रहा है। उसी के लिए युवा छात्र झारखंड, युवा झारखंड है, 22 साल का युवा झारखंड। और हम लोग युवाओं के हाथ में सत्ता सपनेबल है। एक उदाहरण बताऊंगा, 1979 में असम में एक विराट आंदोलन हुआ और छात्रों ने ऐसा आंदोलन किया। 85 में एकॉर्ड, राजीव गांधी से एकॉर्ड हुआ, एग्रीमेंट, आसाम समझौता बोला जाएगा 1985। और 85 में चुनाव हो गया, स्टूडेंट यूनियन ने नया पार्टी बनाया, आसाम गण परिषद। प्रफुल्ल महंतो चीफ मिनिस्टर बना, एमएससी का स्टूडेंट था कुंवारा। भृगु फुकन एमकॉम का स्टूडेंट था कुंवारा। लड़की लोग, कुंवारी लड़की थी। कुंवारों का सरकार भारत का इतिहास में 75 साल देश आजाद हुआ, कुंवारों का सरकार, स्टूडेंट का सरकार आसाम में हुआ 1985 में। दूसरा उदाहरण आपका बहुत है, जेपी आंदोलन 74 में, जेपी आंदोलन 77 में, सत्ता परिवर्तन, विद्वान लोग आया, बहुत सारे नौजवान आया। उसके बाद आम आदमी पार्टी बना दिल्ली में, देख लीजिए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बना, अन्ना हजारा के भीड़ में। इस बार आंदोलित है युवा, खतियान को लेके, भाषा लेके, रोजगार लेके। इनको राजनीतिक दशा और दिशा बदलने के लिए युवा के हाथ में बागडोर देना है। ये जो खतियान नीति बनाया 1932 का, इसमें पारदर्शिता नहीं था, दूरदर्शी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसका अवहेलना किया गया, संविधान को आधार नहीं बनाया गया, इसीलिए इनको फिर से समीक्षा के लिए भेज दिया। इसका मतलब बहुत बड़ी खामी इसमें रह गया। नियोजन नीति रद्द होता है हाईकोर्ट द्वारा, ये खामी है सरकार की। और स्थानीय नीति जो है वापस लौटाया जाता है, जिसको भेजना था 9वें अनुसूची में केंद्र को, ये फेल हो चुका है। इसको नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन को तो इस्तीफा देना है और हम लोग नहीं तो बाध्य करेंगे, एक आंदोलन का रणनीति बनेगा। ये सब चीज में फेल हो चुका है, कोई चीज में पास नहीं है। इसके बाद इसको हटाओ और नया युवाओं को सरकार लाओ। तीसरा मोर्चा ला रहा है झारखंड खतियानी मोर्चा, क्या कहेंगे उसमें? कैसे लोग जुड़ेंगे? आपने कहा कि जो आप पार्टी नहीं बना रहे, मोर्चा आपने बनाया है, कह रहे हैं, तो पार्टी उससे कैसे जुड़ेंगे? क्या क्राइटेरिया रहेगा उसको जुड़ने को लेके? हम बनाए हैं मोर्चा, अब होगा चर्चा, अब बनेगा पर्चा, युवाओं के हाथ में नहीं है खर्चा। तो नया फंडा, केसलेस पॉलिटिक्स करेंगे। मतलब बना लिया है मोर्चा, अब खूब होगी चर्चा। और उसके बाद जो है ना हम बनाएंगे इस तरह का दस्तावेज पर्चा। केसलेस पॉलिटिक्स में युवाओं का कहां से मिलेगा खर्चा।
इसलिए मुद्दा की राजनीति होगी। अरे इन लोग मुद्रा का राजनीति करते हैं, हम लोग मूल्यों की राजनीति करेंगे, मोरालिटी पे आएंगे, नैतिकता पे आएंगे। झारखंड एक मॉडल बनेगा। जैसे पूजा सिंघल को बोलता है कि एक मॉडल बन गया है, रोल मॉडल भ्रष्टाचार का। पूजा सिंघल इज नॉट ए सिंगल, देयर आर मेनी सिंगल। जहां खोदोगे वहीं खनिज, जहां खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार हटाओ, झारखंड बचाओ, एक नया मुहिम हम लोग खेल के लेंगे। दादा, विजन और मिशन की बात आप कह रहे हैं, आपकी जो बैनर था उसमें भी था मिशन, पहले विजन बनाइए फिर मिशन में जाएंगे। क्या लगता है 2024 भी आप लोग देख रहे होंगे तो युवा आपके साथ जुड़ेंगे या अन्य पार्टी जुड़ेंगे, इसका लाभ मिलेगा आगे पार्टी जो जुड़ेंगे आपसे? हमारा जो विजन है 2023 संघर्ष का रहेगा। हर मुद्दे में संघर्ष होगा, संगठन बनेगा और केंद्रीय कमेटी बनेगी, जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी, पंचायत कमेटी, ग्राम स्तर तक कमेटी बनेंगे। और आने वाला दिन में हम लोग तय करेंगे अगला क्या रणनीति बनेगा। अगला हम लोग टारगेट कर रहे हैं इस साल का 15 नवंबर तक रांची चलो कार्यक्रम, कम से कम लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग, तब तक हम लोग ग्राउंड स्तर में मिनिमम 10 लड़का लड़की, 5 लड़का 5 लड़की, 10 लड़का लड़की को ऐसा ट्रेंड करेंगे कि हर एक व्यक्ति आइन का, कानून का, विधि का, विधान का ज्ञान और सब चीज़ का तकनीकी ज्ञान हो। एक गांव में 10 नौजवान तैयार होगा, 5 लड़की 5 लड़का व्हाट्सएप होगा और उनको हर गांव से अगर रांची चलो 15 नवंबर आएंगे बिरसा जयंती स्थापना दिवस में, तो रांची में जगह नहीं होगा, क्योंकि झारखंड में 32,626 गांव है। 32,626 रेवेन्यू विलेज है। एक गांव में 10 होगा, तब गिन लीजिए 3 लाख 4 लाख 5 लाख आदमी आएगा और वहीं जगह ऐलान हो जाएगा कि अब बदलाव होगा। क्योंकि जेपी आंदोलन में वैसे ही बदलाव हुआ था और अन्ना हजारे के भीड़ से ऐसे ही राजनीतिक आम आदमी बना था। और कोई भी आंदोलन में तस्वीर बदला है, तकदीर बदला है। और इस बार खतियानी आंदोलन में युवा उमड़ पड़ा है, युवाओं को राजनीतिक दिशा देना हम लोगों का काम है। दादा, अंतिम सवाल यही है, जो खतियान को लेकर सबसे ज़्यादा मुखर है गीता श्री उरांव, अमित महतो, जयराम महतो, वो लोग को क्या बोलेंगे, कैसे आपसे पार्टी से जुड़े? तो उन्होंने अपना पार्टी बना लिया अमित महतो, गीता श्री उरांव भी अलग ही संगठन बना के चला रही है, जयराम महतो का अलग संगठन है, वो आपसे कैसे जुड़ेंगे? ये पार्टी ही नहीं बनाया, प्रॉपर्टी बनाया है। ये पार्टी ही नहीं बनाया, प्रॉपर्टी बनाया। ये तो दागी है और बागी है। हमने कहा चाहे अमित महतो हो, चाहे बंधु तिर्की हो या गीता श्री उरांव हो, चुनाव लड़ना, उनको सुख मिला ना, सत्ता मिला ना। 2024 में चाहे सूरज सिंह बेसरा, मैं चुनाव लड़ चुका हूं, मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन लड़ाऊंगा। मैं कांतकार बनूंगा और मुर्गा को कांत बांधूंगा। इसलिए नया लड़का लड़की जो एक बार भी एमएलए नहीं बना, आप समझ रहे फंडा, बिल्कुल विद्वान, जितना विद्वान हो जाए मंत्री, 100 मंत्री। ना गीता श्री का जरूरत है, ना अमित महतो का जरूरत, ना सुदेश का जरूरत है। यहाँ कोई भिड़िया धसन बनने वाला, बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो चुनाव लड़ेगा वैसा टीम बनाए। ब्राजील का फुटबॉल टीम और अर्जेंटीना का, ब्राजील हार गया, वन मैन था कप्तानशिप, अर्जेंटीना जीत गया, राउंड था, सब ऑलराउंडर था। इस बार ऑलराउंडर बनाएंगे 2024 में और ये हम जीतेंगे इसको। चलिए, ये हमारे साथ सूर्य सिंह बेसरा जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि खतियान को लेके 1932 को लेके अब हम लोग संघर्ष करेंगे। और इन्होंने तीसरा मोर्चा इन्होंने बना लिया है कि कई युवा इनसे जुड़े। उन्होंने कहा कि हम लोग फर्स्ट टाइम वही युवाओं को एमएलए बनाएंगे जो इससे जुड़ेंगे, जो इनके बारे में सोचेंगे। लेकिन देखना होगा कि 2024 में क्या भूमिका रहती है, क्या जो थर्ड फ्रंट बना है उसमें कितने पार्टी जुड़ते हैं या कितने युवा जुड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा। अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. Delhi Public School, admission going on, nursery to class 11, CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर, संवारेंगे